सुनो, अब जाग जाओ सब। अपने आसपास देखो, फिर खिड़की के बाहर देखो। अगर यूनिवर्सिटी नहीं निकली तो लड़के तो मेहनत मजदूरी करेंगे, मगर लड़कियों का क्या? बस घर बैठ जाना है। कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। एक मोटी दहेज की रकम ली जाती है ताकि भाई का घर बने और उसकी शादी हो सके, और हम पूरी जिंदगी इस पहाड़ी गांव में कैद रह जाएं। ये तो पुराने जमाने की चाइल्ड ब्राइड प्रथा जैसा है। इसमें और उसमें क्या फर्क है? क्या तुम्हें यह मंजूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी मंजूर नहीं करूंगी। मैं यह मंजूर नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेक्टर ऐड वेक्टर आपके बराबर है, जिसका मतलब है वेक्टर ऐड शून्य वेक्टर है। मैं हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी और दो है। मुझे कॉलेज में दाखिला लेना ही होगा। कमीनी लड़की बहानेबाजी कर रही है क्या? उठो, मेरे कहने से अभी उठो। आज चाहे तू चले या न चले, तुझे जाना ही पड़ेगा। जाओ रोई, तुम्हारे घर ने ले ली थी हमारे चैन परिवार की अनाज वाली शादी की रकम। अब पीछे हटने की हिम्मत कर रहे हो? मिस्टर चैन, अनाज अनाज हम जरूर लौटा देंगे, उसका पूरा इंतजाम करेंगे। बस फिलहाल मेरी मां की आंखों का इलाज चल रहा है। कृपया थोड़ा और समय दीजिए। अब और क्या चुकाएंगे? इतनी मेहरबानी भी नहीं समझते? हमारे छोटे साहब तो साक्षात विद्या के देवता हैं। आगे चलकर ये राजा के दरबार में मंत्री बनेंगे। इन्होंने तुम्हारी इस साधारण लड़की पर नजर डाली है। ये तो तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। ये तो सपने जैसा है। ये सच है, मैं एक और दुनिया से आई हूं। जाओ रुई, तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए। मेरे साथ वापस चलो। क्या तुम लोग संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं भी अपनी नीति स्वीकार नहीं करती। श्री चैन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन ये शादी मैं तोड़ रहा हूं। अनाज का कर्ज मैं भी एक बूंद कम नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें वापस लौटा दूंगा। युवराज, ये आखिर तुम कर क्या रहे हो? किसी प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान को ढूंढने के बजाय बेहतर है कि ये प्रथम स्थान मैं स्वयं प्राप्त करूंगी। आज से मैं झाओ रोए भी पढ़ाई करके परीक्षा दूंगी। हे भगवान, मैंने क्या सुन लिया? प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी? बस तुम? 10 साल की लड़की? झाओ रोई, महाराज ने महिलाओं के लिए राजपरीक्षा की अनुमति दे दी है, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। राजकुमारी जोगशियान को खुश करने की औपचारिक बातें हैं। तुम समझते क्या हो राजपरीक्षा है? कोई बच्चों का खेल है? यह तो पूरी दुनिया का मजाक बनाने जैसा है। रोई, ऐसी बातें मत कहो। तुम सिर्फ 10 साल के हो, क्या कर सकते हो? चलो हम अपनी किस्मत स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, हम किसी हाल में हार नहीं मानेंगे। मैं राजपरीक्षा में बैठकर रहूंगा। तुम अपनी जिद पर अड़े हो। जाओ रोई, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूं। 3 दिन में अगर पैसे नहीं दिखे तो हमारा चैन परिवार रिश्ते नहीं देखेगा। तुम्हें अदालत में घसीट लेंगे। तुम्हारी जमीन और घर के कागज ले लेंगे। चलो हम चलते हैं। देखते हैं ये इतनी हिम्मत कब तक दिखाती है। युवराज, मेरा इंतजार कीजिए। री, लड़कियों के लिए पढ़ाई कहाँ होती है? हमारे घर की हालत अभी ऐसी है कि खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन यह भी मां की कमजोरी है, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी अपमानजनक स्थिति झेलनी पड़ी। सारा दोष बड़ी बहन का है। अगर बड़ी बहन थोड़ी समझदार होती, थोड़ा और पैसा कमा लेते, तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। रोई, अगर वाकई मजबूर हो, ये कंघी बेचकर ले आओ।
चैन परिवार का कर्ज चुका देंगे। हम सब एक साथ शांति से जीवन बिताएंगे। यह नहीं हो सकता दीदी। यह तुम्हारे जीजाजी की अंतिम निशानी है जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। इसे बेचा नहीं जा सकता। मां, दीदी, पहले रोही समझदार नहीं थी और परिवार पर बोझ बनी रही। आज की इस समस्या का हल मैं खुद निकालूंगी। तुम एक छोटे बच्चे हो, क्या उपाय सोच सकते हो? दीदी, मैं कहानियां लिखकर पैसे कमाना चाहता हूं। कहानी की किताबें लिखूंगा। हाँ, कहानी की किताबें लिखूंगा। सबसे मनोरंजक कहानियां लिखूंगा। उन्हें किताबों की दुकान पर बेचूंगा। बस 3 दिनों में मैं पढ़ाई का खर्च कमा लूंगी और कर्ज चुका दूंगी। रोई, तुम मां को डरा मत। तुझे लिखना कब आया? और कहानियां भी लिखती है? मां, मैं पहले से। मैंने गांव के बाहर एक बुजुर्ग शिक्षक से पढ़ाई की है। खिड़की के बाहर खड़े होकर सुनकर कुछ शब्द पहचान लेता हूं। अब घर की हालत मुश्किल में है। मैं बस कोशिश करना चाहता था। देखूं कि दिमाग में जो चल रहा है उसे लिख पाता हूं या नहीं। ठीक है रुई, पूरा दिन मेहनत की है। तुम जल्दी आराम करो। अनाज के बारे में तुम चिंता मत करो। बड़ी बहन चाहे कितनी भी मिन्नतें करे, कर्ज ले या दूसरों की गुलामी करे, ये कर्ज वो चुका कर रहेगी। मां, ये सीधी लड़की सचमुच पूरी रात लेती रही। ये सच में 10 साल की रोई ने लिखा है। दीदी, देखो मैंने ये कहानियां लिखी हैं। क्या इनसे पैसे मिल सकते हैं? दीदी ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, इन चीजों को नहीं समझती। लेकिन शहर के ये प्रकाशन घर बहुत ऊंचे स्तर के हैं। हमारे जैसे साधारण परिवार के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचना भी मुश्किल है। दीदी, मैं समझती हूँ यह आसान नहीं, पर कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? क्या पता शायद कुछ हो जाए। ये पैसे रख लो, शहर जाकर कोशिश करो। घर के सारे काम मेरी बड़ी बहन देख लेती है। महोदय नमस्कार, मैंने एक नई कहानी लिखी है, क्या आप इसे देखेंगे? एक छोटी लड़की ने लिखी है ये कहानी। ये तो बकवास है, बाहर निकलो यहां से। ये कुछ भी तो लिखा नहीं है, बेतरतीब बकवास सामान। एक निराश स्कॉलर की अजीब मुलाकात। यह बहुत अजीब और बेतुका है। इसमें कोई साहित्यिक गुण नहीं है। यह एक उच्च कोटि का स्थान है। हम ऐसी साधारण चीजें यहां स्वीकार नहीं करते। छोटी लड़की, जल्दी से किसी से शादी कर लो। जाओ जाओ, दूर हो जाओ। फिर भी सोचने का तरीका बदलना ही पड़ेगा। उच्च स्तरीय रास्ता तो काम नहीं कर रहा, तो फिर कुछ साधारण तरीके आजमाते हैं। किताबों की दुकान पर नहीं, यहां आते हैं। अरे बाप रे,
सोचा कौन है तो ये तुम हो। क्या यह वही प्रतिभाशाली लड़की नहीं है जिसने प्रथम स्थान पाने की कसम खाई थी? साहब देखिए, मैंने ही कहा था, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। शादी टालने का बहाना बनाया ताकि इस तरह की जगह आ सके, अमीरों से जुड़ने के लिए। दिल में भगवान हो तो हर कोई भगवान दिखे। दिल में गंदगी भरी है, हर किसी में तुम्हें गंदगी ही दिखती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मेरे दिल में गंदगी है? तुम। मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। अरे युवराज, मैं मतलब। अजी, बाहर जाओ, निकलो यहां से। हमारा यह मदिरालय कोई दान की जगह नहीं है। यहां मुफ्त में भोजन नहीं मिलता। कृपया ध्यान दीजिए। कृपया अपनी मालकिन को बुलाइए। मेरे पास एक बहुत बड़ा सौदा है जो आपके इस मदिरालय को रोज सोने की बौछार करवा सकता है। बस तुम अभी व्यापार की बात कर रहे हो। जल्दी से घर जाओ और अपनी मां के साथ कड़ाई सीखो। यहां शर्मिंदा मत हो। ज्विक्सियन लाउंज का प्रबंधक व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बस लोगों को बाहर निकालना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में उनकी प्रतिष्ठा गिर गई है। पड़ोस के सुनो बारिश रेस्तरां ने हमारी शान मिट्टी में मिला दी है। ये सब बकवास है। सुनो बारिश रेस्तरां आखिर है क्या चीज? हमारा मस्त फकीर रेस्तरां तो पुरानी पहचान है। कितने ही राजकुमार और नवाबजादे यहां आने का नाम लेते हैं। तुम जैसा व्यक्ति हमारे रेस्तरां के मामलों पर टिप्पणी करने की हिम्मत करता है। छोटी लड़की, तुरंत यहां से भाग जाओ। तो फिर तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर मेरी ये कहानियां सचमुच मदमस्त देवता भवन का भाग्य बदल सकती हैं और बारिश सुनने वाले मंडप को पूरी तरह कुचल सकती हैं, तो उस समय तुम मेरे पास घुटनों के बल रेंगते हुए आओगे और शायद मैं तुम्हारी बात सुनने को भी तैयार न हूं। कैसा व्यवसाय? इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कर रही है ये बच्ची। बताओ तो सही बच्ची, कैसा धंधा है? ऐसा क्या उपाय है जो मेरी मधोज देवता शराब खाने को रोज सोने की मुद्राओं से भर देगा? मालकिन, इस शराब खाने की सुंदरियां, शराब और स्वादिष्ट भोजन सब कुछ सर्वोत्तम श्रेणी का है, लेकिन ग्राहक तो ताजगी और मनोरंजन चाहते हैं। आपके यहां जो कमी है वो है ग्राहकों को बात पाने की चीज जो उनके कान और दिल दोनों को छू ले। मेरी लिखी ये कहानियां कोई पुरानी कविताएं नहीं है, बल्कि ये सिलसिलेवार कहानियां हैं जिन्हें सुनकर ग्राहक खुश हो जाएंगे। उनका दिल बेचैन हो जाता है। जितनी देर बैठेंगे उतना ही शराब पिएंगे, बस आगे की कहानी सुनने के लिए। सीरियल तो दिलचस्प है। ये छोकरी दर्शकों को उत्सुक रखना जानती है। आगे बताओ, विस्तार से बताओ। ये कहानियां आप किसी कथावाचक को रोज नियत समय पर बोलने के लिए रख सकते हैं। श्रोता नायक का रहस्य जानने के लिए कल जरूर आएंगे और अपने दोस्तों को भी साथ लाएंगे। इस तरह इस धर्मशाला का धंधा अपने आप ही चल निकलेगा। इसे आईपी मैनेजमेंट कहते हैं। इतनी छोटी उम्र की लड़की ग्राहकों को लत लगवाने का तरीका जानती है ताकि वे बार बार आएं। आईपी मैनेजमेंट, ये शब्द बिल्कुल नया है। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ये अजीब तरकीबें कहां से आती हैं? यह कोई गलत रास्ता नहीं है। इसे कहते हैं ग्राहकों का लगाव। छोटी लड़की की जुबान तेज चलती है। तो आपकी यह सीरीज, इसकी फीस क्या होगी? मैं पहले 30,000 शब्द मुफ्त दूंगा। पहला भाग की कहानी। अगर ग्राहकों की प्रतिक्रिया सामान्य रही, मैं एक पैसा नहीं लूंगी। मैं हार मानती हूं। अच्छा, कितनी चतुर और समझदार हो। इतनी समझ और हिम्मत वाली लड़की। ये हिम्मत, ऐसे कितने ही मर्द हैं जो सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा। ये तुम्हारी लिखी कहानियों की सीरीज मेरी दावत होगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। पहले तुम घर जाओ, मैं बुलवा लूंगा। अगर बात सच्ची निकली तो मैं तुम्हें ढूंढ भेजूंगा। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
दावत का सौदा पक्का हो गया। आखिर कर्ज चुकाने की उम्मीद जगी। हमें माफ कर दीजिए। आपसे विनती है मिस्टर चिंग। मिस्टर चिंग, कृपया दया करें। हमें 2 दिन और दे दीजिए। हम पैसे जरूर जुटा देंगे। थोड़ी दया कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं कुछ और दिन का समय देता हूं। ऐसा लगता है झाओ रुई किसी और के साथ भाग जाएगी। मिस्टर चिंग, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। रूही ऐसा कभी नहीं कर सकती, वैसा कुछ भी करने की। वो तो बस काम ढूंढकर पैसे कमा रही है। तुम्हारा कर्ज चुकाने का यही तरीका है। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी, कभी नहीं। मैं और मेरे मालिक अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हारा वो प्यारा सा लड़का शराबखाने में घुस गया। दिन दहाड़े ऐसे आयाश घर में चला गया। तुम झाओ परिवार की औरतें, ऊपर से नीचे तक एक भी पाकीज़ा नहीं। बड़ी अंधी है, छोटी बदमाश, बीच में तो पति को मार डालने वाली विधवा है। माँ, तेरी यह गंदी जुबान, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। माँ, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। ये तो सीधा विद्रोह है, सचमुच विद्रोह। झाओ रुई, तुमने कर्ज चुकाया ही नहीं और हिम्मत करते हो मेरे आदमी को मारने की। क्या विश्वास नहीं होता? अभी ही अधिकारियों को बुलवा देता हूँ। तुम्हारे पूरे परिवार को गिरफ्तार करवा दूंगा। हाँ, गिरफ्तार करवाओ। अरे बाप रे, युवराज। झाओ रुई, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी गंदी जुबान साफ कर रही हूँ। मुझे गाली दो, मैं सह लूंगी, लेकिन कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता मेरी माँ और बड़ी बहन के साथ। अच्छा, कर्ज चुकाए बिना दबंगई भी दिखा रही हो? युवराज, हम इससे बहस क्यों करें? इसकी हिम्मत कैसे हुई कर्ज न चुकाने की? हम नियम के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इसकी उस विधवा बड़ी बहन को महल में ले आएंगे। काम करके कर्ज चुकाएगी। मुझे देखो इसके शरीर का ढांचा, काम करने में जरूर तेज होगी। मेरी बड़ी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? माँ, आओ मुझसे लड़ो। आ जाओ। चेंजिंग सिंह, 3 दिन की समय सीमा अभी पूरी नहीं हुई है। हम अनाज जरूर लौटाएंगे आज। अब आगे बढ़ने की हिम्मत किसमें है? मेरी बहन को तंग करो, मेरे परिवार को डराओ, तो मैं झाओ दया अपनी जान हथेली पर रख लूंगी। जो कोई मेरे परिवार को छुएगा, मैं उसे जान की बाजी लगा दूंगी। अच्छा, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे घर की यह हालत देखते हुए तुम चुकाओगी कैसे? अभी तक क्यों नहीं लौटाया? रूही को कहानियां लिखना आता है, पैसे कमा सकते हैं। कुल मिलाकर हम हर संभव कोशिश करेंगे, आपका कर्ज अवश्य चुका देंगे। ये लड़की कहानियां लिख सकती है। क्या ऐसे सारे शब्द आते भी हैं? शायद तुम अपना नाम भी ठीक से लिख नहीं सकते, यानी सिर्फ कुछ बेवकूफों जैसी आकृतियां बना सकते हो। नकली कलाकार हो तुम। अरे बाप रे, ये तो पूरे परिवार का अपमान है। तुम्हारे दिमाग में तो बस घास फूस भरी है। दूसरों की नकल करके किताब लिखने की कोशिश कर रहा है। ये तो कलम और स्याही का अपमान है। अरे, ये कहाँ का छोकरा है? मेरे छोटे धन देवता के दरवाजे पर भौंक रहा है। कानों में दर्द होने लगा है। छोटी बहन, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। तुम्हारा वह एक गरीब विद्यार्थी के अद्भुत साहसिक कारनामों की कहानी दोपहर में मैंने इस इमारत के किस्सा को से सुनवाया। अरे बाप रे, सारे श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। इनाम की थैलियां तक टसाटस भर गई। कैसी कहानी है? बस इतनी ही। वो एक छोटी सी लड़की है, क्या खास लिख सकती है?
ये हमारे पहले के समझौते के मुताबिक है। पहली किस्त के 50 सिल्वर सिक्के गिन लो। अच्छी तरह देख लो। ये सारी रकम क्या चैन परिवार का कर्ज चुकाने के लिए काफी है? क्या इतने से मेरी किताबें और लेखन का सामान खरीदा जा सकता है? युवराज, ये 5 तोले तुम्हारी वही सही बासी पुरानी चावल की बोरी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा है। ये 10 तोले ब्याज के हैं। अच्छी तरह देख लो, 10 गुना लौटा रहा हूं, एक पैसा भी कम नहीं। आज से मेरा जाओ परिवार और तुम्हारा चिन परिवार सब खत्म हो गया। जाओ रोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना अपमान करने की? मालिक सू, आपके इस एहसान को मैं शब्दों में नहीं बता सकता। बाकी की कहानियां मैं कल ही भिजवा दूंगा। तुम्हें दम है और जिम्मेदारी की भावना भी। तुम ये छोटी बहन हो। बहन, तुम्हें देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। और जो रास्ते के कीड़े मकोड़े हैं उन्हें रौंद कर आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो हम चलते हैं। कर्ज चुकता हो गया है, अब अपने ये पैसे लेकर जाओ। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ रुई, तुम इतना घमंड मत दिखाओ। यह मत सोचो कि कुछ पैसों के बल पर तुम पढ़ाई में दाखिला ले सकते हो। राजदरबार ने नया आदेश जारी किया है, महिलाएं भी अब पढ़ाई और राज परीक्षा में भाग ले सकती हैं। मैं क्यों नहीं जा सकती? खुद देख लो, दाखिले से पहले परीक्षा देनी होगी, आधिकारिक प्रवेश परीक्षा। तुम जैसी अनपढ़ गंवार औरत भी पास करने की सोच रही है। ये तो सपना देखना है, बस तुम शर्मिंदा न हो जाना। फिर हमारे घर मदद मांगने आना, मालिक ने तुम्हें अपनी रखैल बना लिया है। चलो हम यहां से चलते हैं। अरे मालिक, मालिक देखो, मैं सारा चांदी वापस ले आया हूं। ये दुष्ट लड़की अचानक से बिल्कुल बदल गई है। यह इंसानों की परीक्षा है, मैं जरूर सफल होऊंगा। रोई, तुम ध्यान से परीक्षा देना, मां तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करेगी। आओ। जाओ, किसी बात से मत डरो। घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, बस तुम नाम कमा लो। फिर देखता हूं कौन हमें नीची नजर से देखता है। हमारे जाओ परिवार की बेटी दीदी माँ, आप मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो? ये रास्ता बंद है महिला। किसी ने आपको बुलाने के लिए पैसे दिए हैं, वापस उसी रास्ते से जाओ। समझदार बनो, हमें मजबूर मत करो। ये चेन जिंगजिंग है, ये वही है ना? ये दोनों गुंडे हैं, ताकत तो है पर दिमाग नहीं, सीधी टक्कर नहीं ले सकते, चाल चलनी होगी। खड़ी ढलान के पास एक पतला पगडंडी रास्ता है जो सीधे नीचे के जंगल तक जाता है। मैं बचपन से पहाड़ों में पली बड़ी हूं, पहाड़ी रास्तों पर चलने की आदत है। वे ताकतवर हैं, लेकिन अंदर आकर पीछा करने में उन्हें दिक्कत होगी। तुम लोग तुम लोग पास मत आना, मेरी बात मान लो वरना पछताओगे।
पकड़ो उसे, भागो मत। वो आदमी गिर गया। ये तो हत्या हो गई। घबराए क्यों हो? गांव की एक लड़की है, मर भी गई तो कोई पूछताछ नहीं करेगा। बस पैसा मिल गया, बस इतना ही काफी है ना। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। आज विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। सिर्फ एक ही प्रश्न होगा। इस अगरबत्ती के जलने तक का समय है। जो कोई भी अगरबत्ती जलने से पहले उत्तर दे देगा वही रह सकेगा, वरना नहीं तो। सुनो पहला पंक्ति। हवा की आवाज, बारिश की आवाज, पढ़ने की आवाज। इस निहायत छात्र की एक कोशिश है दूसरा पंक्ति लगाने की। बांस की छाया, मेहंदी की छाया, कलम की छाया। भाई चिंग, ये जोड़ा बहुत ही सुंदर और अनोखा है। दोनों पंक्तियां एकदम मेल खाती हैं। बस शब्दों का ढेर लगा दिया है। सिर्फ रोमांस की बातें करते हो। सोच इतनी छोटी है, बैठ जाओ। समय आ गया है। घर के मामले, देश के मामले, दुनिया के मामले, हर बात से वास्ता रखता हूं। इतना अच्छा, हर बात से वास्ता रखने वाला इंसान। सोच बहुत विशाल है। दुनिया की चिंता करना, यही तो है असली पढ़े लिखे इंसान का सही नजरिया। तुम्हारा नाम क्या है? छात्र हूं, जाओ जाओ। अच्छा, आज से अब तुम हमारे जिला स्कूल के सदस्य हो। इस जोड़े को अपना मार्गदर्शक मानो। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश दुनिया की चिंता करनी चाहिए। देखो, ये तो हमारी महिला प्रथम स्थान धारक लिन है। लिन, बैठ जाओ। बस एक चालाक वाक्य कहकर तुमने जिला स्कूल में जगह बना ली। क्या तुम सच में अपने आप को समझने लगे हो? पूरे शरीर पर कीचड़ लगाकर स्कूल आने की हिम्मत। ये पढ़ाई की पवित्र जगह भी गंदी कर दी। इसमें शायद कलम दवात नहीं, बल्कि शकरकंद की रोटियां हैं। गवार लड़की तो गवार ही रहती है, हड्डियों तक समाई कंगाली। श्रीमान चेन, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। अगर तुम्हें सिर्फ बहस करनी है तो मुझे तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने की फुर्सत नहीं। रुको, जाओ रोई। इतनी शर्म भी नहीं आती तुम्हें? नैतिक मर्यादाएं, सम्राट ने स्वयं यह आदेश जारी किया है। यही आज की नैतिक मर्यादाएं हैं। तुम हर बार रास्ते में रोड़े अटकाते हो। क्या तुम सम्राट के आदेश पर सवाल उठा रहे हो? तुम मुझ पर राजा का दबाव मत डालो। भले ही राजा ने अनुमति दे दी तो क्या हुआ? तुम लोग मुझे इतना कमतर समझते हो? तो चलो एक शर्त लगाते हैं, क्या कहते हो? शर्त लगाते हैं। तुम किस बात की शर्त लगाना चाहते हो? शर्त लगाता हूं कि तुम बाल परीक्षा में कैसा करोगे। बस इस बार की बाल परीक्षा के प्रथम स्थान पर शर्त लगाता हूं। अगर मैं हार गया तो तुरंत स्कूल छोड़ दूंगा, और इस स्कूल के सामने तुम्हारा हर हुक्म जाऊंगा। हे भगवान, ये शर्त बहुत बड़ी है। झाओ रुई पागल हो गई है। चेन जिंगशिंग, लेकिन ये हमारे स्कूल का सबसे होनहार छात्र है। वो कैसे जीत सकती है? लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम, चेन जिंगशिंग, सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने इस स्कूल के मुख्य हॉल में मुझे 3 बार झुककर अभिवादन करोगे और जोर से कहोगे कि मैंने गलती की। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? यह तो सचमुच घमंड की हद है। एक लड़की होकर इम्तिहान में प्रथम आने का दावा करती है। झाओ रुई, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं।
तो मैं कुत्ते सुअर से भी गया इधर रहूंगा। उस समय मैं देखूंगा तुम क्या करती हो। वो 3 बार घुटने टेक कर 9 बार सिर झुका रहा है। फिर बाद में पछताना मत कहना। ठीक है, यही तय है। विद्यालय ज्ञान अर्जुन का स्थान है। गुरुजी, कृपया शांत हो जाएं। जाओ रुई ने पहले शर्त लगाई थी। मैंने केवल जवाबी कार्रवाई की है। गुरुजी, मैं दिखावा करने के लिए नहीं कह रही। सब कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। मैं तो बस ये दिखाना चाहती हूं कि इस परीक्षा के नतीजे से साबित हो जाएगा कि पढ़ाई में लड़कियां लड़कों से कम नहीं। झाओ रुई, तुम्हारी शायरी में प्रतिभा है। तुम पढ़ाई के लिए बनी हो। लेकिन चेन जिंगशिंग बचपन से ही पढ़ा लिखा है। ये शर्त तुमने बहुत जल्दबाजी में लगा दी। गुरुजी का ज्ञान का मार्ग किसी के जन्म से नहीं तय होता, न ही सालों के अनुभव से, बल्कि लगन और मेहनत से। मैं सिर्फ इस छात्र परीक्षा के माध्यम से साबित करना चाहता हूं, अपने भविष्य की एक बाजी लगाकर। खैर, अब जब शर्त लगी चुकी है, वादा किया है तो निभाना ही होगा। लेकिन याद रखो, पढ़ाई तुम्हारी प्राथमिकता है। इस शर्त में तुम्हारा दिमाग नहीं खराब कर देना चाहिए। सब यहां से चले जाओ। अगर फिर शोर मचाया तो तुम्हें लूनियू की 100 बार नकल करनी होगी। चले जाओ। झाओ रुई, यहां तक कि शिक्षक भी तुम पर विश्वास नहीं करते। बस गिरकर माफी मांगने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है बड़े छोटे का फर्क, क्या होती है बेकार की उम्मीद। अंत तक कौन जीतेगा, वो तो परीक्षा के दिन ही पता चलेगा। मिस्टर चिंग, धमकियां देने की बजाय बेहतर होगा पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि हार बहुत शर्मनाक न लगे। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, वो दूसरों पर न थोपो। इस वाक्य का गहरा अर्थ कौन समझ सकता है? गुरुजी, यह वाक्य कन्फ्यूजियस के जीवन दर्शन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो बात तुम स्वयं सहन नहीं कर सकते, उसे दूसरों पर मत डालो। जैसे कि एक स्त्री का घर के भीतर रहना ही उचित है। अगर जबरदस्ती स्कूल जाकर परीक्षा देंगे, तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा। खुद पर भी जुल्म ढाएंगे। गुरुजी और विद्यार्थियों को लगता है कि सपाटी चेन सिर्फ बाहरी अर्थ समझते हैं। जो तुम खुद नहीं चाहते, वो दूसरों पर थोपो मत। इस सिद्धांत का मूल है दूसरों की पसंद और सपनों का सम्मान करना। पुरुष तो उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? महत्वाकांक्षा में केवल स्तर का अंतर होता है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसके अलावा मेहनत का फल मिलता है। मुझे विश्वास है, ठोस कदमों से आगे बढ़ना। एक महिला भी दुनिया में अपनी जगह बना सकती है। आपकी बात में दम है। पढ़ाई लिखाई का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। बैठ जाओ।